हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 भौतिकी फिजिक्स की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं 2023 के लिए बुक 2 का फिजिक्स क्लास 12 बुक 2 चैप्टर 9 से चैप्टर 15 तक के अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय संभावित प्रश्नों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप गेस क्वेश्चंस को हिंदी तथा अंग्रेजी में डिस्कस करने जा रहा हूं। इन अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट्स में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में अलग अलग उपलब्ध है। उनके वीडियोज उपलब्ध हैं। जिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के वीडियोज खासकर हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें मैं बहुत जल्द YouTube में अपलोड करूँगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 के लिए उसे अब शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल पृष्ठ या सतह या गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r स्थापित करें। इस सूत्र को n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 स्मॉल n2 माइनस स्मॉल n1/r के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है, जहाँ μ1 तथा μ2 दो माध्यमों के अपवर्तनांक हैं, विरल माध्यम तथा सघन माध्यम के। u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है तथा r गोलीय पृष्ठ की। यहाँ प्रश्न में उत्तल गोलीय पृष्ठ से है, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसे बिहार 12th बोर्ड की परीक्षा के अलावा अन्य 12th स्टेट्स बोर्ड्स के फिजिक्स के पेपर्स में पूछा जा सकता है। अब इसे मैं अंग्रेजी में भी पढ़ता हूँ इस प्रश्न को। एस्टेब्लिश द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स सरफेस और ए स्फेरिकल सरफेस that is μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब क्वेश्चन नंबर 2, पतले लेंस के लिए लेंस निर्माण सूत्र 1/f इक्वल्स टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित करें। एस्टेब्लिश लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू μ माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर थिन लेंसेस, जहाँ म्यू लेंस के पदार्थ मतलब लेंस जिस पदार्थ से बना है, लेंस प्रायः ग्लास से बना होता है, तो कांच का ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो म्यू जो है लेंस के पदार्थ का मतलब कांच का अपवर्तनांक है, एफ लेंस की फोकस दूरी है, r1 तथा r2, यहाँ कैपिटल R1 तथा कैपिटल R2 का उपयोग किया गया है। इसे स्मॉल r1, छोटा r1 तथा छोटा r2 भी लिया जा सकता है। तो r1 तथा r2 पतले लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स। यह भी बहुत लेंस निर्माण सूत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसे 12th सभी 12th जितने भी 12th बोर्ड्स हैं, स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस फिजिक्स का पेपर्स में पूछा जा सकता है 2023 की परीक्षाओं में। इसके अलावा इसे CBSE 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी
पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के डेरिवेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्रकाशीय यंत्र से संबंधित है। स्वच्छ चित्र की सहायता से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्रिया को समझाएं तथा उसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता भी प्राप्त करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की, बीबीआई प्रश्न है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 या जब क्वेश्चन नंबर 4 और तथा क्वेश्चन नंबर 3 में से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा किसी एक बोर्ड की परीक्षा में, क्योंकि दोनों प्रकाशीय यंत्र से संबंधित है, या में करके उसे और में करके पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। एक स्वच्छ चित्र द्वारा खगोलीय दूरबीन या ज्योतिषीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें तथा उसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। विथ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। यदि 12th बोर्ड की परीक्षाओं में अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं पूछा जाता है तो उसके बदले में खगोलीय दूरबीन अवश्य पूछा जा सकता है। दोनों में से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना तय है किसी एक बोर्ड की परीक्षा में, एक 12th बोर्ड की परीक्षा में। लेकिन दोनों ही प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वेव ऑप्टिक्स से है, तरंग प्रकाशिकी से। हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को समझाएं तथा तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों या प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को स्थापित करें या उन नियमों की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पूछे जाने की संभावना 100% में से 95% है 12th बोर्ड की परीक्षाओं में। बिहार बोर्ड की परीक्षा में, 12th बोर्ड की परीक्षा में कई बार इसे पूछा गया, 2-3 साल लगातार पूछा गया, 3-4 साल पहले। एक्सप्लेन हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाइगन का तरंग सिद्धांत, या हो सकता है कि हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत न पूछे लॉन्ग में और केवल पूछे तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन एवं या अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। याद रहे, दोनों नियमों में से, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के नियमों में से केवल एक ही नियम को, मतलब या तो प्रकाश का परावर्तन के नियमों को स्थापित करने के लिए या व्याख्या करने के लिए, या प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करने के लिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दोनों में से केवल एक ही, परावर्तन या अपवर्तन, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो जिस यहाँ में पूछे परावर्तन या अपवर्तन तो किसी भी नियम को लिख सकते हैं, केवल एक खास करके पूछे कि परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें तरंग सिद्धांत के आधार पर, तो केवल परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना होगा या उन्हें प्राप्त करना होगा। या पूछा जाए कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें, तो उस स्थिति में केवल अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना होगा। अन्यथा अगर यह पूछा जाए कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें, तो दोनों में से किसी का उत्तर आप दे सकते हैं। तो इन 5 प्रश्नों में से 5 जिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने आप सभी को बताया, इसमें से किसी भी बोर्ड की परीक्षा में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाने चाहिए 2023 की 12वीं बोर्ड्स की परीक्षाओं में, जिसमें बिहार बोर्ड की 12th बोर्ड की परीक्षा के अलावा अन्य सभी राज्यों के स्टेट बोर्ड्स की फिजिक्स की पेपर की परीक्षाएं शामिल हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखें। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखें तथा आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कैसे की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
राइट आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाउ डिड आइंस्टीन एक्सप्लेन दिज लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या टेल के रूप में व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह भी कभी कभी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु, हाफ लाइफ एवं औसत आयु, एवरेज लाइफ से आप क्या समझते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए विघटन सूत्र कैपिटल N इजकल टू कैपिटल N0 e⁻ λt स्थापित करें। इस्टेब्लिश डिसइंटीग्रेशन फार्मूला कैपिटल N इजकल टू कैपिटल N0 e⁻ λt। एंड व्हाट डू यू मीन बाई हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इस सूत्र में रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन सूत्र को स्थापित करना है। कैपिटल N बराबर N0 e⁻ λt, जो कि रेडियो सक्रिय विघटन के नियम की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ N क्या है? जहाँ N T समय के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन होने के T समय बाद या T समय पर बचे हुए रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणुओं की संख्या है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल रिमेन्स अनडिकेड इज कैपिटल N, तथा N0 क्या है? प्रारंभ में रेडियो सक्रिय पदार्थ के में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कैपिटल N0 है। लैम्डा 6 नियतांक है, डीके कांस्टेंट तथा T समय है। तो इस सूत्र को स्थापित करना है और साथ ही रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु एवं औसत आयु को डिफाइन भी करना है, परिभाषित भी करना है, उससे क्या समझते हैं। इस प्रश्न का जो आधा पार्ट है, मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु एवं औसत आयु से आप क्या समझते हैं, इसे 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में भी 12th बोर्ड्स की फिजिक्स पेपर्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पीएन संधि डायोड की क्रिया को अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति में समझाएं तथा धारा वोल्टेज अभिलाक्षणिक या कैपिटल आई हाइफन कैपिटल V ग्राफ खींचें। पीएन जंक्शन डायोड में धारा I तथा V के मतलब वोल्टेज तथा धारा माने वोल्टेज तथा अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति में वोल्टेज के साथ वोल्टेज में चेंज होने के साथ कैसे धारा का प्रवाह होगा, धारा में कैसे परिवर्तन होगा, उसके लिए ग्राफ खींचना है। IV ग्राफ जिसे कहा जाता है। I कैपिटल I धारा का संकेत है, V विभवांतर का संकेत है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीएन संधि डायोड, जिसे प्रायः सभी 12 बोर्ड्स मतलब सभी 12 फर्स्ट स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसे मैं अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, प्लॉट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कभी कभी इस प्रश्न में टेल के रूप में पूछा जाता है कि N टाइप तथा P टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। इस प्रश्न का एक विकल्पतः प्रश्न भी होता है, जिसे कुछ 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, जैसे यूपी बोर्ड है, 12 बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, कि पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे होता है। खासकर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाले को अधिक पूछा जाता है। तो इस पर पीएन जंक्शन डायोड पर वैसा भी प्रश्न बन सकता है, फॉर्म हो सकता है, जिसे कुछ 12 स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में फिजिक्स के पेपर्स में पूछा जाता है, जिसका जिक्र मैंने किया। लेकिन बिहार 12 बोर्ड की परीक्षा में इस ढंग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति की क्रिया को समझाएं तथा IV ग्राफ खींचें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ट्रांजिस्टर की दोलित्र के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन करें। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसे बिहार बोर्ड के 12 बोर्ड की परीक्षा के अलावा फिजिक्स पेपर्स की परीक्षाओं में इसे प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा अदर 12 फर्स्ट स्टेट
बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी इसे पूछा जाता है 5 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। एक ट्रांजिस्टर की दोलित्र के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन करें डायग्राम के साथ। अंग्रेजी में भी मैं इसे पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेवल्ड डायग्राम द वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर। और अंतिम प्रश्न जो कि चैप्टर 14 अर्धचालक युक्तियाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ऊर्जा पट्टियाँ क्या हैं? ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं अचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट आर एनर्जी बैंड्स? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज बैंड्स, दैट इज एनर्जी बैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे बिहार 12th बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स का पेपर 2018 का एग्ज़ाम 2018 के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, तथा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इन सभी परीक्षाओं में इसे प्रायः पूछा जाता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो प्रायः पूछा गया है इसे। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न, संभावित गेस मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप गेस क्वेश्चंस 2023 की फिजिक्स भौतिकी विषय के पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स डिफरेंट बोर्ड्स के लिए यह गेस क्वेश्चंस का वीडियो है पार्ट 2। पार्ट 1 को मैंने कुछ दिनों पहले ही उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, जिसे आप लोग देखे होंगे, या अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जल्दी से आप लोग देखें। उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों, गेस क्वेश्चंस का वीडियो वह भी है। और दोनों वीडियोज मतलब पार्ट 1 तथा यह तो पार्ट 2 है जो कि बुक 2 का है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 से 15 तक का। तो दोनों वीडियोज के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अगर आप सभी स्टूडेंट्स तैयार कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि एक भी प्रश्न आपका, जितने प्रश्नों का जवाब देना है, आंसर देना है, उससे कहीं अधिक प्रश्न इन दोनों वीडियो से पूछे जाएंगे। मतलब किसी भी बोर्ड की परीक्षा में इन दोनों वीडियोज पार्ट 1 मतलब लॉन्ग टाइप गेस क्वेश्चंस का पार्ट 1 तथा पार्ट 2 से बाहर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अधिकांश प्रश्न इन दोनों पार्ट्स के वीडियो से ही रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं यह बताना चाहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए जो संभावित गेस क्वेश्चंस हैं, उनके उत्तर मेरे यूट्यूब चैनल में के प्लेलिस्ट को देखकर आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लॉन्ग क्वेश्चंस को VVI लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में तथा हिंदी मीडियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इंग्लिश मीडियम के प्लेलिस्ट में तो सभी प्रश्नों के, इन सभी प्रश्नों के केवल रेडियो एक्टिविटी का प्रश्न छोड़ करके उसमें उपलब्ध है। रेडियो एक्टिविटी का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, उसका भी वीडियो मैं अंग्रेजी मीडियम में तथा हिंदी मीडियम में जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। हिंदी मीडियम में संभव है कि कुछ प्रश्न खास करके पार्ट 2 के मतलब बुक 2 के हो सकता है फ़िलहाल प्रेजेंट नहीं हो, तो उनके वीडियोज भी बहुत जल्द आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा 2022 एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस को भी मैंने बुक 1 के लिए उसका वीडियो तैयार कर लिया है, उसे यूट्यूब में अपलोड किया जा चुका है। और बहुत जल्द पार्ट 2 का, बुक 2 का मतलब क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 15 तक, उनके
वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 2 मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2 2023 की परीक्षा के लिए 2023 की परीक्षा के लिए उसका वीडियो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया है कुछ दिनों पहले, जिसे आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्द से उसे देखें। तथा इसके अलावा 2023 की परीक्षा के लिए जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट या VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका उत्तर का भी उनके उत्तर का मैंने वीडियोज तैयार करना शुरू किया है, जिसमें कि पार्ट 1 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के VVI शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस 2023 की परीक्षा के लिए उनका आंसर, उसका वीडियो तैयार हो चुका है जो अपलोड किया जा चुका है। तथा अदर जो चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर भी आंसर भी बहुत जल्द तैयार कर वीडियोज़ के रूप में आप लोगों के बीच उपलब्ध होगा यूट्यूब के ज़रिए। तो अब इस वीडियो में आज इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट में शॉर्ट आंसर टाइप कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर टाइप्स मतलब VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स भी उत्तर भी उपलब्ध हैं। उसका अलग से प्लेलिस्ट है जिसे आप प्लेलिस्ट से मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से बात कर सकते हैं। और जो प्रश्न नहीं हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, तो उसका तो मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार एक बहुत ही भरोसेमंद चैनल है यूट्यूब चैनल फिजिक्स के लिए, जो कि क्लास 10 से लेकर के BSc पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स तक वीडियोज उपलब्ध कराता है। वीडियोज अपलोड किए गए हैं इन सभी क्लासेस के, और बचे वीडियोज भी अपलोड किए जाएंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा MSc फिजिक्स के भी 1-2 वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कि पार्ट 3 सिलेबस में भी इंक्लूडेड था। और अदर जो टॉपिक्स हैं इधर काम ग्रेजुएशन का पूरा हो जाएगा तो MSc फिजिक्स के भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे मेरे चैनल द्वारा। बीच बीच में 1-2 वीडियोज MSc फिजिक्स के अपलोड किए जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।